दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब हरियाणा में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। भयंकर गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राजस्थान में तो गर्मी इस कदर सितम ढा रही है कि बीते शनिवार को राजस्थान के फलौदी में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया, जिस कारण 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं देश की राजधानी दिल्ली इस साल रविवार को सबसे गर्म रही। साथ ही भारतीय विज्ञान मौसम विभाग ने हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भीषण हीट वेव का अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने दक्षिणी राज्यों के अलग अलग इलाकों के साथ साथ केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि वेदर को लेकर जानकारी देने वाली वेबसाइट स्काईमेट के मुताबिक 27 मई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट पर समुद्र में भारी उफान देखने को मिल सकता है। ऊंची लहरें हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। साथ ही आंध्र प्रदेश, दक्षिण तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के पूर्वी हिस्सों और झारखंड में हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। मध्य प्रदेश में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है, तो वहीं अहमदाबाद में अधिकतम तापमान 47.6 दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि राजधानी दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बढ़ते तापमान ने जीवन के साथ साथ लोगों के कारोबार पर भी खासा प्रभाव डाला है। राजधानी दिल्ली के मौसम को लेकर आईएमडी की तरफ से कोई राहत देने वाली खबर नहीं है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक आज दिल्ली में 48 डिग्री सेल्सियस पारा जा सकता है। आने वाले दिनों में आईएमडी ने भीषण लू को लेकर भी रेड अलर्ट जारी किया है। दोपहर के समय धूल भरी आंधी चलने के साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती है। वहीं दिन भर आसमान साफ रहने के कारण सूरज जोरों पर होगा। दिल्ली से हमारे संवाददाता संदेश जुड़ रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है, चलिए जानते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रही है। यहाँ पर अधिकतम तापमान 47 डिग्री के आसपास पहुँचने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग के द्वारा जानकारी मिली है कि आज दिल्ली एनसीआर में लू से लेकर भीषण लू तक का सामना करना पड़ सकता है। इन जगहों पर तापमान 47 डिग्री तक भी पहुँच सकता है। अगले 3 दिनों की अगर बात की जाए तो अगले 3 दिनों तक तापमान ऐसा ही रहने वाला है, जिसके बाद हो सकता है कि कुछ राहत मिल सकती है। अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश का अनुमान दूर दूर तक नहीं है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालय में बारिश भी हो सकती है और उत्तरी भारत में भी बादल छाए रह सकते हैं। जहां पर 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान बताया जा रहा है, वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग द्वारा। सफदरजंग इलाके में तापमान 44 डिग्री के आसपास रहेगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में गर्मी इसलिए तेज है क्योंकि मौसम में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। अगर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ तो राहत हो सकती है। उन्होंने कहा है कि 4 से 5 दिनों में बारिश के भी आसार नहीं दिख रहे हैं और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि अगर हिमालय में बर्फबारी होगी तो इसका असर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश की संभावना बन सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल बर्फबारी और हिमपात की गतिविधि ज्यादा हुई थी, जिसके कारण इस बार गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। लेकिन मई के महीने में इस तरह की गर्मी चौंकाने वाली बात नहीं है। ये एक सामान्य मौसमी घटनाएं हैं। जो कल का टेम्परेचर था वो फलौदी वेस्ट राजस्थान में 50 डिग्री तक था। अगर हम राजस्थान की बात करें तो आने वाले 3-4 दिन ऑलमोस्ट ऐसे रहने वाले हैं। उसके लिए हमने अभी रेड अलर्ट दे रखा है। उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर्स में ग्रेजुअल गिरावट आएगी। अगर आप पंजाब, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी हमने रेड अलर्ट दे रखा है 3 दिन के लिए। उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर्स में हम गिरावट आने की उम्मीद है, तो फिर थोड़ा कम रहेगा, लेकिन हीट वेव वहाँ भी कंटिन्यू रह सकता है। पंजाब में अभी थोड़े ग्रेजुअली टेम्परेचर कम थे, थोड़ा बढ़ेंगे और वहाँ भी हमने आज के लिए, आजकल के लिए तो ऑरेंज है, उसके बाद 2 दिन के लिए रेड दे रखा है। उसके बाद वहाँ भी फिर 3-4 दिन के बाद टेम्परेचर्स में गिरावट आने की उम्मीद है। एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहाँ जो टेम्परेचर्स है, जहाँ भी आज हीट वेव टू सीवियर हीट वेव हो सकती है। हो सकता है कुछ स्टेशन 47 तक पहुंच जाए, लेकिन जैसे हमारी मेजर ऑब्जर्वेटरी सफदरजंग की है, वहाँ पे 44-45 का ही अनुमान है हमारा, लेकिन इसके अलावा हो सकता है कहीं 47 तक पहुंच जाए और आने वाले 3 दिनों में ऑलमोस्ट
सेम सिनेरियो ही रहने वाला है, कोई ज़्यादा चेंजेज नहीं होगी 3-4 दिन। उसके बाद जहाँ भी थोड़ी टेम्परेचर में हल्की गिरावट आ सकती है। जी, आपने बताया कि अभी ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट आने वाले दिनों के लिए जारी होगा, तो क्या टेम्परेचर उस दिनों पहुंच सकता है? देखिए वो मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। पंजाब में तो टेम्परेचर कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जो 45 तक पहुँच सकते हैं। जब 45 पहुंचेंगे तो हमने उसके लिए रेड अलर्ट दे रखा है। और बाकी राजस्थान की बात करें, जहाँ हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करें, ऑलरेडी जो 45 क्रॉस हो चुके हैं काफ़ी जगह टेम्परेचर्स, तो वहाँ ऑलरेडी रेड अलर्ट है हमारे आने वाले 3 दिनों के लिए। जी, दिल्ली एनसीआर में आप बता रहे हैं 47 तक आज भी तापमान पहुंच सकता है दिल्ली में, सफदरजंग इलाके में। नहीं, सफदरजंग का नहीं बात कर रहा। सफदरजंग का तो थोड़ा कम रहता है, कहीं ना कहीं किसी आइसोलेटेड पॉकेट्स में 47 पहुंच सकता है। जैसे क्या नाम है, कहीं ना कहीं ये पहुंचने की उम्मीद है। तो मेजरली जो हमारा सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी है, इट विल बी अराउंड 44 और 45। जी, तो सर हम ये कह सकते हैं कि आज और कल ये सबसे गर्म दोपहर हो सकती हैं तापमान को लेकर? देखिए, वो तो कंटिन्यूस काफी दिनों से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वेदर एक्टिविटी ना होने से टेम्परेचर बढ़े हुए हैं। बीच में थोड़ी गिरावट आई थी क्योंकि बे ऑफ बंगाल से ईस्टर्ली हवाएं आई, उसके कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में थोड़ी गिरावट आई। लेकिन अभी फिर जो वेस्टर्लीज हवाएं हैं, जो हवाएं पाकिस्तान से आ रही हैं, तो अभी टेम्परेचर जैसा मेंटेन्ड है ऑलमोस्ट राजस्थान में वैसा ही रहेगा। और थोड़ा बहुत वहां पे पंजाब वगैरह में थोड़ा 1-2 डिग्री बढ़ सकता है। सर राजस्थान में कितना टेम्परेचर पहुंच सकता है सर? देखिए, कल 50 पहुंचा है, तो अराउंड अबाउट वैसा ही रहने वाला है, इससे ज्यादा तो जाने की उम्मीद कम है। सर जो आंकड़े बताते हैं 2016 में मई के महीने में ही 51 दोपहर में पहुंचा था, रिकॉर्ड था ये, तो ये रिकॉर्ड टूट सकता है किसी राज्य में? देखिए, अभी तो हमने जो आपको वही बताया है कि टेम्परेचर इसी के जैसे चल रहे हैं, ऑलमोस्ट उसी रेंज में रहने की ज्यादा उम्मीद है। सर बारिश का क्या अनुमान है, क्या रहा? अब भी तो देखिए, आने वाले 4-5 दिनों में कोई बारिश का अनुमान नहीं है, तो ऑलमोस्ट जैसा वेदर है ऐसा ही रहेगा। उसके बाद 4-5 दिन के बाद हल्का फुल्का एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हिमालयस में रेनफॉल हो सकती है। और थोड़ा बहुत जो हमने टेम्परेचर्स बताए हैं 4 दिन के बाद थोड़ा कम रहेंगे 3-4 दिन के बाद। उसका यही है कि थोड़ा क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो सकता है, स्पेसिफिकली पंजाब, हरियाणा में, इसलिए गिरावट आ सकती है। अगर आप हिमालय की बात करें, वहां भी हीट वेव चल रही है, जैसे जम्मू डिवीजन हो गया या हिमाचल के लोअर पार्ट है, वहां भी हमारा यही अनुमान है आने वाले 4-5 दिनों में वहां भी हीट वेव सिनेरियो बना रहेगा। सर इन दिनों ऐसे कोई आंकड़े हैं कि सीधा धूप पड़ रही है या 1 तारीख तक जिसे 9 तपा भी कहा जाता है? देखिए, ऐसा होता है कि जनरली जो मई मंथ होता है वो सबसे गर्म होता है। और पिछले साल की बात करें, उस समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहा, रेनफॉल एक्टिविटी रहा, उसके कारण टेम्परेचर इतना नहीं बढ़े। लेकिन अगर आप जनरल क्लाइमेटोलॉजी देखेंगे तो मई सबसे गर्म ही होता है, तो उसमें तो टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंचते ही हैं, और वही सिनेरियो बना हुआ है।